अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं इसका टाइटल है स्टांस ऑन ईरान। देखो इसका मतलब क्या है, स्टांस का मतलब क्या होता है। देखो स्टांस का मतलब होता है उनकी राय, उनका व्यू पॉइंट, उनका मौक़िफ़, उनका आप ये समझ लो नज़रिया। ठीक है, किसके ऊपर ऑन लगा के बता रहा है, ईरान के ऊपर, ईरान से मुतल्लिक इस हवाले से। ठीक है, अब ये क्या स्टांस है, किसका स्टांस है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। तो अब इसको शुरू करते हैं। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। देखो वाइल का मतलब क्या है, जबकि। अच्छा क्या, या इसका मतलब है ड्यूरिंग द टाइम या एट द सेम टाइम द यूएस कंटिन्यूज, के जो यूएस है वो जारी रखता है। अच्छा किस चीज़ को, टू मल अ न्यू अटैक, मतलब सोचने के लिए, गौर करने के लिए एक नए हमले का, मतलब नए हमले के बारे में सोचना, गौर करना, कंसीडर करना। अच्छा किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रपोजिशन लगा के वो कह रहा है ईरान के खिलाफ। इट इज़ वेलकम, कहता है ये जो चीज़ है ये ओके है, मतलब ये अप्रिशिएटेड है, ये खुशी की बात है। अच्छा क्या, दैट ये कि द अपर एशलोन्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, कहता है ये जो अपर एशलोन्स हैं, देखो इसका मतलब क्या है, अपर एशलोन्स का मतलब है जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े अफसरान हैं। अच्छा किसके, उसने कहा पाकिस्तानी स्टेट के। हैव मेड क्लियर, कहता वो क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने वाजिया किया है, साफ कहा है। अच्छा क्या कहा है, देयर स्टांस, कि उनका जो स्टांस है, उनका जो व्यू पॉइंट है, उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो रुख है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अग्रेशन, इस हमले के खिलाफ, इस दुश्मनी के खिलाफ, इस हॉस्टाइल एक्शन के खिलाफ। अच्छा कौन सा अग्रेशन, कौन सा अटैक, कौन सा हमला, कहता टारगेटिंग, जो कि टारगेट कर रहा है द नेबरिंग कंट्री, ये जो हमसाया मुल्क है, ये जो करीबी मुल्क है, इसको ये जो निशाना बना रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये सारे का सारा हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्पोक, कहता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है, उन्होंने स्पोक किया, उन्होंने बात की, उन्होंने कम्युनिकेट किया, किससे, उसने कहा टू ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, इनके साथ। अच्छा कब, ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन, कोमा। अच्छा कैसे स्पोक किया, उन्होंने कहा रीअफर्मिंग, रीअफर्म करते हुए, दोबारा
तस्दीक करते हुए, फिर से यकीन दिलाते हुए। अच्छा, किस चीज़ की? द नीड, ये जो ज़रूरत है। अच्छा, कौन सी ज़रूरत? कहता फॉर सस्टेन डायलॉग, उस गुफ्तगू की जो कि मुसलसल है, जो कंटिन्यूस है। एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, और ये जो डिप्लोमेटिक राब्ता है, ये वाला ये जो ऑफिशियल डिस्कशन है कंट्रीज के दरमियान। कहता एट दिस क्रिटिकल टाइम, मतलब इस नाजुक और अहम वक्त पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये असल में वो बात कर रहा है ना कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनसे बात की। और क्या बात की? उन्होंने कहा जब वो इनसे बात कर रहे थे तो वो रीअफर्म कर रहे थे, वो बार बार इस चीज़ को कह रहे थे, इसका यकीन दिला रहे थे, इस पर जोर दे रहे थे, इसकी तस्दीक कर रहे थे। और वो कौन सी चीज़ें हैं ये आगे इसने मेंशन कर दी हैं। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ स्टेट्स, कहता है ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स है ना, अच्छा किसके? उसने कहा दोनों स्टेट्स के, दोनों ममालिक के। ऑल्सो हैड अ फोन कन्वर्सेशन, कहता इनकी फोन कन्वर्सेशन भी हुई, इनकी फोन पर बातचीत भी हुई। कहता विद इजहाकदार, इनके साथ एम्फसिसिंग, कहता ये जो इजहाकदार थे ये जोर दे रहे थे, ये मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे थे किस चीज़ के ऊपर? दैट ये कि डिप्लोमेसी वाज द ओनली वायबल वे फॉरवर्ड, कि ये जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? ये जो ऑफिशियली तौर पर ये जो बातचीत के जरिए एक दूसरे मसाइल का हल निकालना है। ठीक है, कहता ये ही सिर्फ और सिर्फ एक वायबल वे है, एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका जो प्रैक्टिकल है, जो मुमकिन है। और कौन सा रास्ता? कहता जो आगे की तरफ है, जो प्रोग्रेस की तरफ है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा कि ये कह रहा है कि इजहाकदार की एम्फसाइजिंग के साथ, इनके जोर देने के साथ। और कौन सी चीज़ें, ये सारी उसने आगे मेंशन कर दिया। फिर आगे देखते हैं। कहता मीनवाइल, इसी दौरान अ फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट करेक्टली पॉइंटेड आउट, कहता कि ये जो है इनकी जो स्टेटमेंट है, इनका जो सरकारी, ये मतलब आप ये समझ लो, ये जो सरकारी बयान है करेक्टली मतलब दुरुस्त तौर पर, सही तरीके से उसने पॉइंट आउट किया, वाजिया किया है, हाईलाइट किया है दैट ये कि दिस रीजन कैन नॉट अफोर्ड वॉर, कि ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता वॉर को, जंग को। कोमा एडिंग दैट का मतलब होता है, और ये भी कहा, इसके साथ ये वाली चीज भी मेंशन की। अच्छा कौन सी? कि पाकिस्तान अपोजेस, पाकिस्तान जो है वो खिलाफ है, वो मना करता है, वो रिजेक्ट करता है किसको? द यूज ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है मतलब मिलिट्री या ये जो वायलेंट वेज है, इनका जो इस्तेमाल है इस चीज को अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, मतलब ईरान के खिलाफ ये जो ज़बरदस्ती है या ये जो हमला करना है, इस चीज़ को वो रिजेक्ट करता है। एज वेल एज, और साथ ही साथ इंटरफेरेंस इन ईरान्स इंटरनल अफेयर्स है, और साथ ही साथ ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो दखल है, ये जो इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा किस में? कहता है ये जो ईरान के इंटरनल, इनके जो अंदरूनी मसाइल हैं उसमें। और फिर हो गया सेंटेंस कंप्लीट। पाकिस्तान स्टांस, कहता पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है, उसका जो नजरिया है, इज इन लाइन विद, वो बिल्कुल इन लाइन विद है, वो मैच करता है, वो मुताबिक है किसके? द रीजनल कंसेंसस, मतलब जितना भी मतलब इलाकाई लोग जो हैं, आपस की जो कंट्रीज है, जिस बात पे वो अग्री करती हैं, ये भी उसी चीज के साथ मैच करता है, इसका जो नजरिया है। कहता एज प्रीवियसली, कहता जैसा कि पहले, बोथ सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, मतलब दोनों, सऊदी अरेबिया की भी बात कर रहा है और यूएई की भी बात कर रहा है, हैव स्टेटेड, वो स्टेट कर चुके हैं, उन्होंने वाजिया तौर पर कहा है दैट ये कि देयर सोइल, कि उनकी जो ज़मीन है एंड फैसिलिटीज़ और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, या आप ये समझ लो उनकी जो जायदाद है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, विल नॉट बी यूज्ड, वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब इनके खिलाफ। इसलिए उसने ये कहा है कि यहाँ पे रीजनल कंसेंसस है। देखो ये जो वर्ड है ना कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब भी होता है इत्तेफाक, अग्रीमेंट, यूनिटी, ठीक है।
अब आगे देखो, टर्की इज सिमिलरली रैम्पिंग अप। कहता जो टर्की है, अच्छा ये क्या कह रहा है, कहता सिमिलरली इसी तरह से, रैम्पिंग अप मतलब वो बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है। अच्छा किस चीज को, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को, मतलब डिप्लोमेटिक कोशिशों को, मतलब ये जो ऑफिशियल अटेम्प्ट्स हैं कि दोनों कंट्रीज हैं इनके दरमियान में जो रिलेशंस को मैनेज करना है, इसकी जो कोशिशें हैं। कहता द टर्की फॉरेन मिनिस्टर होस्टेड, इन्होंने होस्ट किया है, इन्होंने मेज़बानी की है, हिज ईरानियन काउंटर पार्ट, इनका जो ईरानियन काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो पर्सन जो वही ओहदा रखता है जो ये वाला पर्सन ओहदा रखता है, ठीक है। जो ओहदा इसका है तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा दूसरी कंट्री में, उसका भी यही ओहदा होगा। ऑन फ्राइडे वाले दिन, इन एन एफर्ट टू, एक कोशिश में, कोशिश के तौर पर, एक मकसद के लिए। अच्छा वो मकसद क्या था, ताकि वो प्रिवेंट कर दे, रोक दे द मार्च टूवर्ड्स अ न्यू डेवास्टेटिंग रीजनल वॉर। ये जो मार्च है, मार्च का मतलब क्या है, ये जो बढ़ना है, ये जो मूवमेंट है, ये जो रास्ता लेना है, किसकी तरफ, उस वॉर की तरफ, उस रीजनल वॉर की तरफ जो डेवास्टेटिंग है, जो बहुत ही तबाहकुन है। और फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट हो गया। कहता पाकिस्तान हैज, मतलब पाकिस्तान रखता है किसको, अ लॉन्ग बॉर्डर, एक लंबी सरहद को रखता है, किसके साथ, विद ईरान, ईरान के साथ। एंड एनी इंस्टेबिलिटी, और कोई भी, ये जो आप ये समझ लो अनसर्टेनिटी है या कोई भी ट्रबल है, मुश्किल है, कोई भी बेकरारी है इन द रीजन, इलाके में, विल डायरेक्टली अफेक्ट दिस कंट्री, वो डायरेक्टली तौर पर, मतलब वो बिल्कुल सीधा सीधा क्या करेगी, वो अफेक्ट करेगी इस कंट्री को, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है, मतलब इसका असर जो है वो सीधा इस पे पड़ेगा। कहता वाई, जबकि देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, कहता जबकि वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, अच्छे और बुरे लम्हे हुए हैं, गुड टाइम्स भी थे, बैड टाइम्स भी थे। कहता तब पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप हैज़ बीन लार्जली कॉर्डियल, लेकिन कहता इनका जो ताल्लुक है ना, हैज़ बीन, वो रहा है लार्जली, लार्जली का मतलब होता है अक्सर, ज़्यादातर, मेनली, कैसा रहा है, फ्रेंडली रहा है, खुशगवार रहा है। कहता अलोंग विद अ जॉइंट फ्रंटियर, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। अच्छा किसके, कहता ये जो शेयर्ड बॉर्डर है, कहता बोथ नेशंस शेयर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाइज, कि ये जो दोनों नेशंस हैं, ये जो दोनों ममालिक हैं, ये शेयर करती हैं, ये चीज़ इनमें कॉमन है। कौन सी चीज़, हिस्टोरिकल मतलब तरीक से मुतल्लिक, सकाफती, उनका जो कल्चर है, और इसके अलावा स्पिरिचुअल, ये जो रूहानी मजहबी है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाले जो ताल्लुकात है। टाइज का मतलब क्या होता है, कनेक्शंस। मोर ओवर, मजीद, पाकिस्तान हैज़ डिस्प्लेड, कि पाकिस्तान जो है उसने दिखाया है किसको, मॉरल क्लैरिटी को, मतलब इखलाकी वजाहत को, साफ इखलाकी सोच को। अच्छा किस तरह से, बाय अपोजिंग, अपोज करते हुए, खिलाफ होते हुए, मना करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, फॉरेन इंटरवेंशन, इस चीज़ को, ये जो बिरोनी दखल अंदाजी है, इस चीज को किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ सॉवरेन स्टेट, एक उस स्टेट के खिलाफ जो कि खुद मुख्तार है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है। कह रहा था गल्फ मोनोकीज, कहता ये वाली जो स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब जिसमें एक ही बादशाह या एक ही, वो कहते नहीं है, एक ही किंग और क्वीन की जो हुकूमत चलती है, कहता आर सिमिलरली वेरी ऑफ, कहता बिल्कुल इसी तरह से वो भी होशियार हैं, वो भी फियरफुल हैं। अच्छा किस चीज़ के बारे में, कहता ये जो फॉल आउट्स हैं, ये जो नताइज हैं, ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अच्छा किस चीज़ के, ऑफ एन अमेरिकन अटैक, अमरीकी हमले के, कहता मेनली, ज़्यादातर, अक्सर, बिकॉज सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स हैव सेड, कहता ये जो सीनियर ऑफिशियल है, ये जो ईरान के बड़े अफसर
असरान हैं वो कह चुके हैं यूएस बेसिस इन द रीजन कि ये जो यूएस बेसिस हैं मतलब ये जो अमेरिकी अड्डे हैं इस इलाके में विल बी टारगेटेड, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा इफ ईरान इज अटैक्ड, अगर ईरान पर हमला हुआ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता हाउएवर लेकिन मगर देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स, वहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या अखबारात मौजूद हैं या कोई खबरें हैं दैट सुजेस्टेड, जो ये सुजेस्ट करती हैं, इशारा करती हैं, बताती हैं द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू प्रेशर रियाद, कि अमरीकी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं दबाव डालने की। अच्छा किसके ऊपर? रियाद के ऊपर। अच्छा किस लिए? कहता इन टू क्वाइटली एक्वेसिंग टू अ यूएस अटैक, कि वो चुपचाप तस्लीम कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले किस चीज़ को? अमेरिकी हमले को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो एक्वेजिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, मान लेना, तस्लीम करना। कह रहे द सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, कहते ये जो मिनिस्टर हैं इस करंटली फिलहाल इस वक्त इन वाशिंगटन, वो वाशिंगटन में हैं, ठीक है। द यूएस शुड अबैंडन, कि यूएस जो है उसको अबैंडन कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। किस चीज़ को? इट्स थ्रेटनिंग पोस्चर, ये वाला जो इसका धमकी देने वाला रुख है, ये जो इसका एटीट्यूड है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। एंड कम टू द टेबल, और इसको गुफ्तगू के लिए बैठना चाहिए। वाइल रिस्पेक्टिंग, साथ ही साथ रिस्पेक्ट करते हुए ईरान सोवरेनिटी, इसकी आज़ादी की, इसकी खुद मुख्तारी की। देखो कम टू द टेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बातचीत करना, किसी मुद्दे पर गुफ्तगू करना, बैठकर चीज़ों को हल करना। द ईरानियन से, कहता जो ईरानी है वो कहते हैं दे हैव ड्रॉन लेसन्स, वो सबक सीख चुके हैं, उन्होंने दर्स हासिल कर लिया है फ्रॉम लास्ट ईयर्स यूएस इजरायली अग्रेशन, जो लास्ट पिछले साल ये वाला जो अटैक था, जो अमेरिका और इजराइल का जो हमलावर रवैया था, ये जो अटैक था, एंड विल हिट बैक हार्डर, और ये ज़्यादा सख्ती से जवाब देंगे, मतलब ये रिटेलिएट करेंगे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर, फॉर दिस रीज़न, द अमेरिकन प्रिजम्पशन, कहता इनका जो अंदाज़ा है, अच्छा क्या? दैट ये कि दिस विल बी अ शॉर्ट क्लीन कैंपेन, कहता ये जो चीज़ है ये क्या होगी? ये एक ऐसी कैंपेन होगी, एक ऐसी मुहिम होगी जो शॉर्ट होगी, छोटी होगी और क्लीन होगी, मतलब कम नुकसान वाली होगी। कहता इज इरोनियस, कहता ये जो चीज़ है बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही गलत अंदाज़ा है। कहता एनी वॉर, कोई भी जंग विल बी ब्लडी, वो खूनी होगी, वो खूनख्वार होगी। एंड इनक्रेडिबली डिस्ट्रक्टिव, और कहता इनक्रेडिबली इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वो तबाहकुन होगी, शदीद नुकसान देने वाली होगी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी ये जो दुनिया की जो मुआशी सूरत हाल है इसके लिए, मतलब पूरी दुनिया का ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव होगी। कहता येट, फिर भी, कहता ईरान मस्ट ऑल्सो मेक एफर्ट्स, कहता इसको भी कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा किस चीज़ की? टू एड्रेस, ताकि वो हल कर सके, कि डील कर सके, किससे? द लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, उन ग्रीवेंसेस से, मतलब उन शिकायतों से जो हकीकी हैं, जो बिल्कुल रियल हैं, किसकी? ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों की। एंड इम्प्रूव द राइट्स सिचुएशन, और क्या करना चाहिए? इसको बेहतर बनाना चाहिए, हकूक की इस सूरत हाल को। राइट्स का मतलब ये जो लोगों के जो मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं। कहता दो अगरचे एनी चेंज, कोई भी तब्दीली मस्ट बी इंटरनल, वो अंदरूनी तौर पर होनी चाहिए, मतलब मुल्क के अंदर से होनी चाहिए। एंड नोट कैस्ट्रेटेड फ्रॉम अब्रॉड, कहता इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए, कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, किसके ज़रिए? आउटसाइड द कंट्री, मतलब गैर मुल्क से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ये था सारे का सारा आज का एडिटोरियल।
तो अब आप सबका क्या काम है, आप सबको मैं एक क्विज देती हूँ, एक इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स देती हूँ, इनके मीनिंग आपने खुद लिखने ही इस एडिटोरियल क्लास को अटेंड करने के बाद। सबसे पहला जो है आपने मुझे बताना है स्टांस का मतलब क्या होता है, अग्रेशन क्या होता है, वाइबल क्या होता है, कंसेंसस क्या होता है, एक्विएस क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेट क्या होता है। इन सब के मीनिंग अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपने सिर्फ वहाँ पे मैसेज करना है, जो वीडियोस होंगी आपको शेयर कर दी जाएंगी डेली। इसमें क्या होगा 3 to 4 मिनट्स की या 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें किसी भी चीज़ को डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर चल रहा है यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।